कि हमारी इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जिले बीकानेर से। बीकानेर जिले में एक अखूसर नाम का गांव पड़ता है और इसी अखूसर गांव में रहने वाला रमेश कुमार जो कि इस गांव से 10 किलोमीटर दूर एक कारखाने में मजदूरी का काम किया करता था। रमेश कुमार अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत मजदूरी किया करता था। तब जाकर रमेश कुमार 14,000 रुपए महीने में कमाया करता था। लेकिन इन 14,000 रुपयों से भी रमेश कुमार के परिवार का गुजारा अच्छे तरीके से नहीं चलता था। अब रमेश कुमार के परिवार में इसकी धर्म पत्नी होती है जिसका नाम बुलबुल होता है। बुलबुल एक ऐसी महिला होती है जिसको सजने संवरने का बड़ा शौक होता है। बुलबुल का चाल चलन और चरित्र भी कुछ ठीक नहीं होता है। बुलबुल जब भी किसी गैर मर्द को नौजवान को देख लिया करती थी बस उसी पर मेहरबान हो जाया करती थी, उसकी तरफ आकर्षित हो जाया करती थी। वैसे भी बुलबुल देखने में काफी खूबसूरत और जवान महिला होती है। पड़ोस का जो भी मर्द बुलबुल को एक बार देख लिया करता था बस देखता ही रह जाया करता था। बुलबुल का पति रमेश कुमार महीने में 14,000 रुपए ही कमाया करता था और बुलबुल उन 14,000 रुपयों को 10-15 दिन के अंदर ही खत्म कर दिया करती थी, जिसकी वजह से इसका पति काफी परेशान और उदास रहता था। रमेश अपनी पत्नी को कई बार कहता था कि बुलबुल ये फालतू के खर्च मत किया करो, लेकिन बुलबुल अपने पति की सारी बातों को एक कान से सुनती थी, दूसरे कान से बाहर निकाल दिया करती थी। आगे चलकर बुलबुल देवी 3 बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली होती है जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में गूंजने वाली होती है। और इस तरीके से थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 20 अप्रैल 2026 का दिन। रात के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। उसी समय रमेश कुमार अपने कारखाने से साइकिल लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़ता है और जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचता है तो अपनी पत्नी बुलबुल को कहता है कि तुम मेरे लिए जल्दी से खाना तैयार कर दो, मैं काफी थका हुआ हूं और फिर मैं सोने जा रहा हूं, कल सुबह होते ही फिर से मुझे कारखाने में जाना पड़ेगा। अब जैसे ही पति रमेश ये सारी बातें अपनी पत्नी बुलबुल को कहता है तो बुलबुल बड़ी उदास हो जाती है। फिर भी बुलबुल अपने पति के लिए खाना तैयार करती है और बुलबुल और साथ में इसका पति रमेश कुमार दोनों मिल बैठकर खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद रमेश कुमार अपने कमरे में चला जाता है और कमरे में जाने के बाद वह सोने लग जाता है। लेकिन आज बुलबुल अपने पति रमेश कुमार को कहती है कि देखो हम एक ही छत के नीचे रहते हैं और हमें 10 दिन का वक्त गुजर चुका है, हमने एक साथ वक्त नहीं गुजारा है। लेकिन रमेश कुमार उसी समय अपनी पत्नी बुलबुल को कहता है कि देखो बुलबुल, मैं काम करके बहुत ज्यादा थक जाता हूँ और फिर मुझे नींद आती है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ इस समय वक्त नहीं गुजार सकता हूँ, अगर कल मुझे समय मिलता है तो मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजार लूंगा। बस ये 2 बातें कहने के बाद रमेश कुमार सोना शुरू कर देता है। लेकिन बुलबुल देवी अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसका पति रमेश कुमार ना तो पैसे कमाता है और ना ही वो उसकी इच्छाओं को पूरा कर पाता है। अब बुलबुल गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। बुलबुल अब किसी गैर मर्द के बारे में सोचना शुरू कर देती है और इस तरह से सोचते सोचते पूरी रात गुजर जाती है। अब जैसे अगला दिन होता है तो सुबह के करीब 8 बजे के आसपास रमेश कुमार अपने घर से अपनी साइकिल लेकर अपने कारखाने में नौकरी करने के लिए चला जाता है। और जैसे ही आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है तो रमेश कुमार की पत्नी बुलबुल अपने घर में बिल्कुल अकेली होती है। और जैसे ही बुलबुल अपने घर से बाहर निकलती है तो उसकी नजरें सीधे ही एक दुकान पर पड़ जाती है। आज वो दुकान बंद नहीं होती है बल्कि आज वो दुकान खुली होती है और आज ही इस दुकान के अंदर किसी हैंडसम नौजवान लड़के ने एक मोबाइल शॉप खोल ली थी और इस दुकान पर एक बड़ा ही हैंडसम नौजवान लड़का बैठा था। उस लड़के का नाम कार्तिक होता है। और जैसे ही ये महिला बुलबुल उस कार्तिक को देखती है, उसकी बॉडी को देखती है, उसकी कद काठी को देखती है तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। और इस तरह से अब ये महिला बुलबुल अपने आप पर काबू नहीं रख पाती है। बुलबुल उसी समय अपने घर से बाहर निकलती है, सीधे ही कार्तिक की दुकान पर चली जाती है। कार्तिक भी कुछ कम नहीं होता है। कार्तिक एक ऐसा लड़का होता है जो कि औरतों का शौकीन होता है, महिलाओं का काफी शौकीन होता है। अब जैसे ही ये दुकान के अंदर जाती है तो कार्तिक की नजरें इस महिला की खूबसूरती और इसके यौवन पर पड़ जाती है। कार्तिक जैसे ही इस महिला की खूबसूरती और सुंदरता को देखता है तो कार्तिक हक्का बक्का रह जाता है। इसके बाद ये महिला कहने लगती है कि मैं अपना मोबाइल फोन रिचार्ज करवाने के लिए तुम्हारी दुकान पर आई हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। कार्तिक फिर भी इसकी तरफ एक टक नजरों से देखता रहता है। कार्तिक कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा रिचार्ज कर देता हूँ। तभी ये महिला कहती है कि मैं अगले महीने तेरे पैसे लौटा दूंगी। कार्तिक कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अगले महीने मेरे पैसे देकर चली जाना। और इस तरह से अब कार्तिक इसका मोबाइल फोन रिचार्ज करता है। और फिर इसके बाद कार्तिक कहने लगता है कि तुम्हारा घर तो मेरी दुकान के ही सामने है। तब ये महिला भी इससे बातचीत करना शुरू कर देती है। बुलबुल कार्तिक को कहती है कि कार्तिक, मेरा घर पास में ही पड़ता है,
अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक मेरे घर पर आ जाना। जैसे ये बात कार्तिक को कही जाती है तो कार्तिक अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये महिला उसके पास आना चाहती है, उसके नजदीक आना चाहती है। कार्तिक भी कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मुझे अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं तेरे घर पर आ जाऊंगा। और इस तरह से अब ये महिला कार्तिक को बातों ही बातों में कहने लगती है कि मेरा पति एक कारखाने में काम करता है। वह सुबह के 8 बजे के आसपास कारखाने में जाता है, रात के करीब 8-9 बजे के आसपास वो घर पर आता है और दिन के समय मैं बिल्कुल अपने घर में अकेली रहती हूँ। कार्तिक जैसे इस महिला की इन बातों को सुनता है तो हंसते मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तेरा अकेलापन दूर कर सकता हूँ। तभी ये महिला जो बुलबुल होती है ये भी हंसते मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं भी तो यही चाहती हूँ। और जैसे इतनी बड़ी बात कह दी जाती है तो कार्तिक कहने लगता है कि तुम अपने घर पर चली जाओ, अभी मैं 10-15 मिनट में तुम्हारे घर पर आता हूँ। और इस तरह से बुलबुल अपना रिचार्ज करवाने के बाद अपने घर पर आ जाती है। और फिर इसके बाद कार्तिक भी 10-15 मिनट का वक्त गुजरने के बाद अपनी दुकान बंद करता है और फिर इस महिला के घर के दरवाजे पर चला जाता है। घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है, बुलबुल अपने घर का दरवाजा खोलती है और फिर इसके बाद ये लड़का कार्तिक इसके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। और फिर बुलबुल इस कार्तिक का हाथ खींचकर इसको अपने कमरे के अंदर ले जाती है और फिर कार्तिक और बुलबुल के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। बुलबुल और कार्तिक इस गलत काम को तब तक अंजाम देते हैं जब तक इन दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती हैं, जब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है। और जैसे इन दोनों का एक काम खत्म हो जाता है तो बुलबुल कार्तिक को कहती है कि कार्तिक, मुझे थोड़े से पैसों की भी जरूरत है। लेकिन कार्तिक कहने लगता है कि इस समय तो मैं पैसे लेकर नहीं आया हूँ, कल तुम्हें मैं पैसे दे दूंगा। और इसके बाद जो ये कार्तिक होता है इसके घर से बाहर निकलता है, अपनी दुकान पर आ जाता है और फिर से अपनी दुकान खोल लेता है। लेकिन बुलबुल देवी अब सोचने लग जाती है कि ये लड़का उसके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा, यह उसकी शारीरिक जरूरतों को भी पूरा करेगा और उसकी आर्थिक जरूरतों को भी पूरा करता रहेगा। बुलबुल भी खुश हो जाती है और कार्तिक भी खुश हो जाता है। इस तरीके से पूरा दिन गुजर जाता है और जैसे ही शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो फिर बुलबुल का पति जो रमेश होता है इसके पास फोन कॉल करता है। अपनी पत्नी को कहता है कि तुम मेरे लिए खाना तैयार कर दो, आज मैं जल्दी घर पर आने वाला हूँ। बुलबुल कहती है कि कोई बात नहीं, तुम घर पर जल्दी आ जाओ, मैं खाना बना देती हूँ। और इसके बाद फोन कॉल काट दिया जाता है। बुलबुल इसके बाद खाना तैयार करने लग जाती है और दूसरी तरफ इसका पति रमेश कुमार उसी समय कारखाने से अपनी साइकिल लेकर गांव में आ जाता है। और जैसे वो गांव के अंदर प्रवेश करता है तो उसकी मुलाकात गुलाब सिंह जमींदार से होती है। गुलाब सिंह जमींदार नाड़े का ढीला होता है, लंगोट का ढीला होता है। गुलाब सिंह इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार होता है। गुलाब सिंह के पास अपनी 32 एकड़ जमीन होती है, लेकिन इस 32 एकड़ जमीन से गुलाब सिंह जितने भी पैसे कमाया करता था उन पैसों का दुरुपयोग किया करता था। गुलाब सिंह गैर औरतों को अपने खेत में ले जाता था, उनके साथ रातें रंगीन किया करता था। और आज के समय में गुलाब सिंह जैसे ही इस रमेश से मिलता है तो रमेश को कहने लगता है कि रमेश, तुम कारखाने में नौकरी करना बंद कर दो, ऐसा करो तुम मेरे खेत में कामकाज करना शुरू कर दो, महीने में मैं तुम्हें 17,000 रुपए दे सकता हूँ। और जैसे 17,000 रुपयों की बात की जाती है तो वहां पर रमेश कुमार को लालच आ जाता है। रमेश अपने मन में सोचने लग जाता है कि कारखाने से उसको महीने में 13-14,000 रुपए मिलते हैं और ये जमींदार उसको 17,000 रुपए देगा, ये तो बहुत अच्छी बात है और काम भी मुझे गांव में ही करना पड़ेगा। रमेश उसी समय इस गुलाब सिंह जमींदार को कहता है कि जमींदार साहब, मैं कल से ही तुम्हारे खेत में कामकाज करना शुरू कर देता हूँ। और इसके बाद गुलाब सिंह यहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद रमेश कुमार सीधा ही अपने घर पर पहुंचता है, अपनी पत्नी बुलबुल से मिलता है और बुलबुल को कहता है कि बुलबुल, आज से मैंने कारखाने में काम करना बंद कर दिया है। बुलबुल जैसे अपने पति की बात को सुनती है तो पहले तो वो कहने लगती है कि तुमने कारखाने से काम क्यों छोड़ दिया है। अब इसके बाद रमेश कहता है कि मैंने इसलिए काम करना छोड़ा है क्योंकि मुझे गुलाब सिंह जमींदार के खेत में काम की नौकरी मिल गई है। अब जैसी ये बात बुलबुल सुनती है तो बुलबुल कहने लगती है कि गुलाब सिंह जमींदार तो इस गांव का सबसे रईस और धनी व्यक्ति है, तुम्हें अगर उसके खेत में कामकाज मिल गया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से अब रमेश अपनी पत्नी को कहता है कि मेरे लिए खाना तैयार कर दो। और फिर इसके बाद बुलबुल अपने पति को खाना खिलाती है और फिर खुद भी खाना खाती है। लेकिन जैसे ही खाना पीना खत्म हो जाता है तो बुलबुल अपने पति को कहने लगती है कि देखो, घर में मैं अकेली रहती हूँ और सारा दिन कामकाज करने के बाद मैं थक भी जाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक नया टच फोन खरीद कर दे दो। अब जैसी ये बात बुलबुल कहती है तो रमेश कहने लगता है कि इतने पैसे तो मैं नहीं कमाता हूँ, जो स्मार्टफोन है वो 10 से 15,000 रुपए का आता है और इतने पैसे मेरे पास नहीं है। जैसे ही बुलबुल अपने पति की इन बातों को सुनती है तो कहती है कि तुम ऐसा करना, जमींदार गुलाब से 15,000 रुपए कर्ज पर ले लेना और धीरे धीरे करके उसके 15,000 रुपए चुका देना। लेकिन उसी समय रमेश कुमार कहने लगता है कि अभी तो मैंने वहां पर काम करना भी शुरू नहीं किया है
और मैं उससे कर्ज कैसे ले सकता हूँ। लेकिन बुलबुल अपने पति की सारी बातों को सुनकर काफी परेशान और उदास हो जाती है। बुलबुल अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसका पति उसको फोन दिलवाने वाला नहीं है, जैसे तैसे करके उसको ही खुद ही फोन खरीदना पड़ेगा। इस तरह से पूरी रात गुजर जाती है। जैसे अगला दिन होता है तो सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। उसी समय घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और फिर इसके बाद बुलबुल जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने गुलाब सिंह जमींदार खड़ा होता है। और गुलाब सिंह जमींदार की नजरें जैसे ही बुलबुल पर पड़ती है तो बुलबुल की खूबसूरती और उसके यौवन और उसके अच्छे शरीर को देखकर अब गुलाब सिंह की आंखें फटी की फटी रह जाती है। गुलाब सिंह को यह महिला काफी पसंद आ जाती है। गुलाब सिंह कहने लगता है कि तुम्हारा पति कहाँ पर है, मैं उसे बुलाने के लिए तुम्हारे घर पर आया हूँ। इसके बाद इसका पति गुलाब सिंह को घर के अंदर बुलाता है। गुलाब सिंह अब रमेश से मिलता है। रमेश को कहता है कि रमेश, तुम आज से मेरे खेत में काम काज करना शुरू कर दो। रमेश कहता है कि मालिक, तुम खेत में चलो और मैं खेत में ही आ जाता हूँ। इस तरह से अब जो गुलाब सिंह होता है इसके घर से बाहर निकलता है, अपने खेत में चला जाता है। लेकिन गुलाब सिंह को देखकर ये महिला सोचने लग जाती है कि गुलाब सिंह उसकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। गुलाब सिंह के पास अच्छा खासा पैसा भी है और उसके पास सब कुछ है। अब ये महिला गुलाब सिंह के बारे में सोचना शुरू कर देती है। थोड़ी देर का वक्त गुजर जाने के बाद इसका पति जो रमेश कुमार होता है घर से बाहर निकलता है, गुलाब सिंह के खेत में काम काज करने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही बुलबुल अपने घर पर अकेली रह जाती है तो बुलबुल अपने मन में सोचने लग जाती है कि क्यों ना कार्तिक के पास ही फोन कॉल कर लिया जाए और कार्तिक को अपने घर पर बुलाया जाए और उससे ही एक नया फोन खरीद लिया जाए। इसके बाद ये महिला बुलबुल देवी अब अपने प्रेमी कार्तिक के पास फोन कॉल करती है। कार्तिक को कहती है कि कार्तिक, तुम्हें मुझे एक नया फोन खरीद कर देना पड़ेगा। कार्तिक जैसे नए फोन की बात को सुनता है तो कार्तिक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। कार्तिक कहने लगता है कि फोन तो 10-15 हजार रुपए का आता है और मैंने अभी अभी नई नई दुकान खोली है, मैं तुम्हारे लिए फोन नहीं खरीद सकता हूँ। जैसे ये बात बुलबुल को सुनाई देती है तो बुलबुल उसी समय कार्तिक का फोन कॉल काट देती है। फोन कॉल काटने के बाद ये महिला बुलबुल अब सिर्फ एक ही बात अपने मन में सोचती है कि बस उसको अब गुलाब सिंह जमींदार ही एक नया फोन खरीद कर दे सकता है। इस तरह से 2 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद ये महिला पहले ही दिन अपने घर से बाहर निकलती है और फिर इसके बाद बुलबुल सीधे ही जमींदार गुलाब सिंह के घर पर पहुंच जाती है। गुलाब सिंह की पत्नी से मिलती है और कहती है कि तुम्हारा पति गुलाब सिंह कहाँ गया है। तभी गुलाब सिंह की पत्नी कहती है कि मेरा पति तो खेत में कामकाज करने के लिए गया है। और इसके बाद जो बुलबुल होती है उसी समय खेत की तरफ चल पड़ती है और जैसे ही बुलबुल खेत में पहुंचती है तो वहां पर इसका पति रमेश भी कामकाज कर रहा होता है और दूसरी तरफ जो गुलाब सिंह जमींदार होता है वो एक पेड़ के छाया के नीचे बैठा होता है। लेकिन जो बुलबुल होती है अपने पति के पास नहीं जाती है, बल्कि बुलबुल सीधे ही जमींदार गुलाब सिंह के पास चली जाती है। और गुलाब सिंह जमींदार जब बुलबुल को अपने खेत में देखता है तो गुलाब सिंह बड़ा खुश हो जाता है। गुलाब सिंह कहने लगता है कि बुलबुल, तुम पहले ही दिन मेरे खेत में आई हो, ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बुलबुल इस गुलाब सिंह को कहने लग जाती है कि मुझे एक अपने लिए नया स्मार्टफोन खरीदना है, मुझे 15,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। गुलाब सिंह जैसे इस महिला की बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें 15,000 रुपए मिल जाएंगे। गुलाब सिंह कहता है कि मैं तुम्हें 15,000 रुपए तो दे सकता हूँ, लेकिन उसकी कीमत मैं तुमसे वसूल करने वाला हूँ। अब जैसी ये बात बुलबुल देवी सुनती है तो बुलबुल हंसते मुस्कुराते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अपने इन पैसों की कीमत मुझसे वसूल कर सकते हो। गुलाब सिंह हंसते मुस्कुराते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, आज तुम ऐसा करना, रात के समय मेरे खेत में आ जाना, क्योंकि अगर मैं तुम्हें घर पर बुलाता हूँ तो वहां पर मेरी पत्नी रहती है और मैं अगर तेरे घर पर आता हूँ तो घर में तेरा पति रहता है। अब इसके बाद गुलाब सिंह की सारी बातों को ये महिला बुलबुल देवी स्वीकार कर लेती है। उसी समय बुलबुल का पति रमेश कुमार भी वहां पर पहुंच जाता है। तभी गुलाब सिंह रमेश को कहने लगता है कि तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, देखो तुमसे मिलने के लिए ये खेत में भी आ गई है। रमेश कहता है कि ये मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, ये तो शायद तुमसे मिलने के लिए आई होगी, इसको पैसों की हर समय जरूरत रहती है। मेरी पत्नी बहुत ज्यादा खर्चीली है, मैं जितने भी पैसे कमाता हूँ सभी पैसों को ये चुटकियों में उड़ा देती है। गुलाब सिंह कहता है कि पति की कमाई पर पत्नी का हक होता है, वो तो इसकी मर्जी है कि वो तुम्हारे पैसों को खर्चे या फिर ना खर्चे। और इस तरह से कुछ देर तक बातचीत करने के बाद बुलबुल देवी अब खेत से बाहर निकल जाती है, अपने घर पर आ जाती है और घर के कामकाज में व्यस्त हो जाती है। अब जैसे ही पूरा दिन गुजर जाता है तो शाम के करीब 7:30 बजे के आसपास बुलबुल देवी का पति रमेश कुमार थक हार कर अपने घर पर आता है। रमेश कुमार अपनी पत्नी बुलबुल को कहते हैं कि मेरे लिए जल्दी से खाना तैयार कर दो, मैं काफी थक गया हूँ और खाना खाने के बाद मैं सोने जाऊंगा।
इसके बाद बुलबुल अपने पति के लिए खाना तैयार करती है। बुलबुल और रमेश दोनों बैठकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो रमेश होता है अपनी पत्नी को कहता है कि मैं कमरे में जाकर सोना चाहता हूँ। लेकिन बुलबुल अपने मन में सोचने लग जाती है कि आज उसको खेत में भी जाना है और इस तरह से 2 घंटे का वक्त गुजर जाता है। बुलबुल देखती है कि उसका पति रमेश कुमार गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन बुलबुल को जरा सी भी नींद नहीं आती है। बुलबुल को बस फोन चाहिए था और फोन को हासिल करने के लिए बुलबुल किसी भी हद से गुजर सकती थी। इसके बाद रात के 10:30 बजे के आसपास बुलबुल देवी अपने पति के पास से खड़ी होकर इस घर से बाहर निकलती है और रात के ही समय में दबे पांव खेत की तरफ चल पड़ती है। 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर बुलबुल देवी अब खेत में पहुंच जाती है और गुलाब सिंह अपने खेत में बने कमरे के अंदर बैठकर शराब पी रहा होता है। जैसे बुलबुल गुलाब सिंह के पास पहुंचती है तो गुलाब सिंह की नजरें जब बुलबुल पर पड़ती हैं तो बुलबुल को देखकर गुलाब सिंह बड़ा खुश हो जाता है। गुलाब सिंह सोचने लग जाता है कि आज उसकी सारी इच्छाएं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। दूसरी तरफ बुलबुल भी सिर्फ एक ही बात को सोच रही थी, अगर ये जमींदार उसको पैसे दे देता है तो बड़ी अच्छी बात होगी, मैं एक नया फोन खरीद लूंगी। और इसके बाद गुलाब सिंह इस महिला बुलबुल देवी को लेकर कमरे के अंदर चला जाता है और आज की रात में बुलबुल और इस गुलाब सिंह के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। ये दोनों मिलकर अपनी अपनी जरूरतों को, अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग जाते हैं और जैसे इन दोनों का ये गंदा काम खत्म हो जाता है तो गुलाब सिंह इसको काफी पैसे देता है। गुलाब सिंह इसको 15,000 रुपए देता है, जिसकी वजह से ये महिला बुलबुल पैसे लेकर बड़ी खुश हो जाती है। और इसके बाद गुलाब सिंह इसको कहता है कि जब भी मैं तुम्हें खेत में बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा। बुलबुल कहती है कि जब भी तुम खेत में बुलाओगे मैं हाजिर हो जाऊंगी। और इसके बाद रात के ही समय में बुलबुल 15,000 रुपए लेकर अपने घर पर आ जाती है। और फिर इसके बाद पूरी रात गुजरने के बाद जैसी सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है तो बुलबुल अपने पति रमेश को कहने लगती है कि मुझे एक नया फोन खरीदने के लिए शहर में जाना पड़ेगा। तभी इसका पति रमेश कहता है कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए हैं। बुलबुल कहती है कि मैंने पाई पाई करके 3 साल में 15,000 रुपए जोड़े हैं और मैं इन 15,000 रुपयों से आज अपने लिए फोन खरीद कर लाने वाली हूँ। लेकिन इसके पति रमेश कुमार को अपनी पत्नी पर जरा सा भी यकीन नहीं होता है और वास्तव में यकीन करने वाली बात भी नहीं होती है। फिर भी रमेश कुमार अपने खेत में कामकाज करने के लिए चला जाता है और बुलबुल ठीक आधे घंटे के बाद अपने घर से शहर में जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उसी समय बुलबुल के पहले प्रेमी कार्तिक का फोन कॉल आता है और कार्तिक कहता है कि आज मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा फोन खरीद कर लाया हूँ। अब जैसे ही कार्तिक इन सारी बातों को बुलबुल सुनती है तो बड़ी खुश हो जाती है। बुलबुल कहती है कि इसी समय तुम फोन लेकर मेरे घर पर आ जाओ। कार्तिक कहता है कि फोन तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन उसकी कीमत भी वसूल करूंगा। तभी ये महिला बुलबुल कहती है कि तुम कीमत भी वसूल कर सकते हो, मेरे घर पर कोई भी नहीं है। इसके बाद कार्तिक उसी समय अपनी दुकान का शटर नीचे करता है और फिर इसके बाद कार्तिक इस महिला के घर के दरवाजे पर आ जाता है। घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और उसी समय बुलबुल घर का दरवाजा खोल देती है। बुलबुल इसके बाद इस लड़के कार्तिक से मिलती है, नया फोन लेती है और कार्तिक को लेकर अपने घर के कमरे के अंदर चली जाती है। लेकिन आज बुलबुल की एक पड़ोसन जिसका नाम सीमा होता है वह इन दोनों को इस स्थिति में देख लेती है। सीमा जैसे ही इस लड़के कार्तिक को इसके घर पर देखती है तो तुरंत समझ जाती है कि आज दाल में जरूर काला है या फिर दाल ही पूरी काली है। सीमा देवी सिर्फ अपने मन में एक ही बात सोचती रहती है कि इस महिला ने अब गलत कदम उठा लिया है, यह लोगों के साथ अपना वक्त गुजारने लगी है। ये बातें सीमा से बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो बुलबुल होती है उस लड़के कार्तिक के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करने में व्यस्त हो जाती है। बुलबुल और कार्तिक दोनों अपने गलत रिश्ते कायम करने के बाद कार्तिक इस घर से बाहर निकलता है और अपनी दुकान पर चला जाता है। लेकिन जैसे ही आधे पौने घंटे का वक्त गुजर जाता है तो इसके बाद जो गुलाब सिंह होता है जमींदार, वो इस महिला के घर पर आता है और सीमा देवी गुलाब सिंह जमींदार को भी देख लेती है। और इसके बाद जो बुलबुल होती है अपने घर का दरवाजा खोलती है, गुलाब सिंह घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। आज गुलाब सिंह भी इस महिला के साथ वक्त गुजारने आया था और फिर गुलाब सिंह इस महिला बुलबुल को लेकर इसके कमरे के अंदर चला जाता है और ये दोनों आज गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। दोनों काफी देर तक इस गलत काम को करते हैं, लेकिन इसी बीच जो सीमा देवी होती है वह बुलबुल के पति के पास फोन कॉल करती है। बुलबुल के पति रमेश को कहती है कि तेरी पत्नी गलत रास्ते पर चल पड़ी है, तेरे घर में हर रोज कोई ना कोई आता जाता रहता है, तेरी पत्नी काफी आदमियों के साथ सोती है। अब जैसी बात रमेश सुनता है तो रमेश गुस्से में पागल हो जाता है। रमेश उसी समय खेत से अपनी साइकिल उठाता है और साइकिल लेकर वह खेत से निकल पड़ता है।
अब इसके बाद रमेश सीधा ही इस महिला सीमा देवी के घर पर आता है। सीमा से पूछने लग जाता है कि मेरे घर में कौन कौन आता है। तभी सीमा कहती है कि तेरे घर के अंदर कार्तिक नाम का लड़का भी आता है, मैंने उसको कई बार देखा है, और इस समय तेरे घर के अंदर तेरा जमींदार गुलाब सिंह तेरी पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिलेगा। इस तरह से अब रमेश कुमार उसी समय अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है। रमेश देखता है कि घर का दरवाजा अंदर से बंद होता है। जैसे तैसे करके रमेश अपने घर का दरवाजा तोड़ देता है, घर के अंदर चला जाता है। जैसे वो कमरे में पहुंचता है तो कमरे में वह देखता है कि बुलबुल गुलाब सिंह जमींदार के साथ आपत्तिजनक स्थिति में लेटी हुई थी। अपनी पत्नी को ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में देखकर रमेश का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। रमेश अपनी पत्नी बुलबुल को गालियां देना शुरू कर देता है और अपने मालिक गुलाब सिंह को भी गालियां देना शुरू कर देता है। लेकिन गुलाब सिंह कहने लगता है कि तेरी पत्नी मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए मुझसे पैसे लेती है, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। गुलाब सिंह अब रमेश कुमार को धक्का देता है और इस घर से फरार हो जाता है। लेकिन रमेश कुमार को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह अपनी पत्नी को मौके पर ही पकड़ लेता है। वह अपनी पत्नी को घसीट कर दूसरे कमरे में ले जाता है, उसके हाथ पैर रस्सियों के साथ बांध देता है और इसके बाद घर के अंदर एक लोहे का सरिया पड़ा होता है। रमेश कुमार उस लोहे के सरिये को कई मिनटों तक आग पर गर्म करता है और गर्म करने के बाद रमेश कुमार उस लोहे के सरिये को अपनी पत्नी के संवेदनशील हिस्से में डाल देता है और जैसे इस काम को अंजाम दिया जाता है तो बुलबुल चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन आज रमेश कुमार अपनी पत्नी को छोड़ने वाला नहीं होता है। रमेश इस गलत काम को कई मिनटों तक अंजाम देता है और जैसे ये काम हो रहा होता है तो उसी दौरान जो बुलबुल होती है अपना दम तोड़ देती है और जैसे ही बुलबुल की मौत हो जाती है तो रमेश कुमार सिर्फ अपने मन में एक ही बात सोचने लग जाता है कि 1-2 दिन के अंदर उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, क्यों न वह अपने आप को पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर सरेंडर कर दे। और इस तरह से अब रमेश कुमार अपने घर से साइकिल लेकर बाहर निकलता है। 2 घंटे के अंदर वह नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर करते हुए कहता है कि मैंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है। इसके बाद पुलिस रमेश से पूछने लग जाती है कि तुमने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया है। तभी रमेश कुमार पुलिस को बताता है कि उसकी पत्नी उसको धोखा दे रही थी, वह कई मर्दों के साथ अपने गलत रिश्ते कायम किया करती थी और आज मैंने उसको गुलाब सिंह जमींदार के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया था, जिसकी वजह से मैंने गुस्से का वशीभूत होकर अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है। और इसके बाद जो पुलिस होती है घटनास्थल पर पहुंचती है और बुलबुल का शव अपने कब्जे में लेती है। बुलबुल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर पुलिस रमेश के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब आखिरकार रमेश को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान रमेश ने अपनी पत्नी बुलबुल के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।